लेकिन उसके पहले आपको सीधी ले चलते हैं दिल्ली, जहां से नितिन नवीन आए हुए हैं दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय। आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये योगेंद्र चंद्र की बाइक लेके आगे ये लोग सारे जो दिल्ली वाले थे ना वो चले गए। तो ये आप तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। फिलहाल दिल्ली मुख्यालय में उनका इंतजार हो रहा है। सभी जो कार्यकर्ता नेता सभी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो नितिन नवीन को दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जुड़ चुके हैं, जहां नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि आप वहां मौजूद भी हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? नितिन नवीन के पहुंचने के बाद लोगों में कितना उत्साह है, नेताओं में? जी देखिए, नितिन नवीन अभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे नहीं है अभी। और यहाँ पर जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे संगठन मंत्री हो, BL संतोष, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके स्वागत के लिए लोग फूलों की माला लेकर तो किस तरह की तैयारी हो रही है स्वागत के लिए, ये बताइए। फिलहाल तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में किस तरह के स्वागत की तैयारी की जा रही है? कितना ग्रैंड वेलकम उनका किया जा रहा है? जी देखिए, पूरा ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। अब उनकी बारी है। तो सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता बताया गया था कि सुबह 11:30 बजे पार्टी मुख्यालय पाएंगे, लेकिन उनकी जो विमान था वो मौसम की खराबी के कारण देर से आया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जमे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी जमे हैं, तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और मैंने बताया आपको, संगीता की फूलों की माला लेकर और जो फूल होते हैं उसको लेकर उनके स्वागत पर, उनको डालने के लिए तमाम जो नेता ये तो बात हो गई सौरभ जी नितिन नवीन के स्वागत की और उनके ग्रैंड वेलकम की। लेकिन एक और सवाल बहुत अहम हो जाता है सौरभ, कि नितिन नवीन का ही नाम आखिर क्यों आया, क्यों उन्हें अध्यक्ष बनाया गया? जैसा कि देखिए, सभी जानते हैं कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां की पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल को लेकर बार बार सामने आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन का नाम जो आया है, कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जी देखिए, जाहिर बात है, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी केवल 5 राज्यों के चुनाव की बात नहीं है, बाकी लंबे समय तक के लिए देखनी चाहती है। एक युवा पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी देना चाहती है। 45 साल के नितिन नवीन है, और इससे पहले अमित भाई शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे जगत प्रकाश नड्डा से पहले, वो 49 साल के थे, लेकिन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन नवीन बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि और एक उससे उनका काम करने का जो तरीका है, जो उनका सौम्य स्वभाव है, सबसे मिलते जुलते हैं। कि कोई भी कार्यकर्ता जो नेता फोन करता है तो वो फोन उठाकर, कई बार मैंने खुद देखा है कि हाँ भैया प्रणाम, भैया बताइए भैया क्या आदेश हमारे लिए। तो जो उनका सौम्य स्वभाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को पसंद आया। जो काम करने का तरीका है, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, सिक्किम का प्रभारी बनाया गया था, युवा मोर्चा में अनुराग ठाकुर के साथ उन्होंने काम किया था। तो जाहिर बात है, काम करने का उनका लंबा अनुभव है। 5 बार से विधायक हैं, 2 बार से मंत्री हैं,
और बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय का मिला है। पीडब्ल्यूडी और जो मंत्रालय होता है, बड़ा मंत्रालय होता है। और देखिए वो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, नितिन गडकरी, वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से ठीक है, गडकरी का जो काम ठीक है बोलता है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी